गाइस हेलो एंड वेलकम टू न्यू बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। आपका स्वागत है ट्रेड विस्टा में। आज बैंक निफ्टी जो है 37,600 के आसपास ओपन हुआ। 800 तक हाई लगाया, उसके बाद लो भी 300 तक लगाया, लेकिन यहाँ पे लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। अब ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको 2 या 3 कॉल्स शायद मैंने यहाँ पे दी थी सपोर्ट ग्रुप में, और तीनों में कम से कम 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 200 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। प्रीमियम काफ़ी यहाँ पे इंक्रीज भी हुआ है। 2 ही 3 कैंडल में यहाँ पर आपको 200-300 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली है, 150 पॉइंट की, और ऑप्शन प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे फ़ायदा हुआ होगा। अब देखिए, जब भी मैं बोलता हूँ कि चार्ट को अच्छे से देखिए, मतलब आप चार्ट को सीरियसली देखिए। पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए, फिर उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए, फिर धीरे धीरे इस चीज़ की आदत लग जाती है। आप लोगों को मैंने एक ट्रेड लाइन बना के दी थी, जो कि मैं 1 मिनट यहाँ पर भी बना के आपको दिखा देता हूँ। एक ट्रेड लाइन में यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देता हूँ। मोबाइल में थोड़ा इजी हो जाता है वीडियो को रिकॉर्ड करना और इजीली अपलोड कर देना, इसलिए मैं यहीं से कर देता हूँ। अब आप यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो ये वैसे तो एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बना रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखेंगे, लगातार इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। लगातार आप देखेंगे, लगातार यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो रहा है। पिछला अगर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, तो इस ट्रेंड लाइन को जब भी मार्केट ब्रेक किया था, तो मार्केट बहुत नीचे आ गया था। अगर आप देखेंगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके काफ़ी नीचे आ गया था मार्केट। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, आप इस ट्रेंड लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये रिस्पेक्ट कर रहा है। अब इसे शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम लगाते हैं, 5 मिनट में देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस जो ट्रेंड लाइन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। थोड़ा ऊपर हो गया है, नहीं तो ये थोड़ा नीचे ही होना चाहिए यहाँ पर। खैर छोड़ो, इसको बाद में कर लेंगे, मोबाइल में हो ही नहीं पा रहा। ये देखो, ट्रेंड लाइन को लगातार लगातार इंट्राडे बेसिस पर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है। जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है मार्केट, रिवर्स आ रहा है, रिवर्स आ रहा है। आप देख लो, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे लाइव आपके सामने। अब यहाँ पर तो सबसे पहला ट्रेड मैंने दिया था लगभग 10:30 बजे, 10:37 पे शायद मैंने यहाँ पे आप लोगों को कहीं तो बाय करने के लिए दिया था। यहाँ पे कहीं मैंने दिया था, ये देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड पैटर्न बनाया था, जो है कैंडल स्टिक बनी थी। तो मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि एक पर्टिकुलर मूव हो जाने दीजिए, कुछ 2 4 6 कैंडलों की मूव हो जाने दीजिए। उसके बाद अगर कोई रिवर्सल कैंडल स्टिक देती है, दिखती है, तो वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कॉल दी थी। अब आप देखना, यहाँ पर 480 से लेकर मार्केट वन वे मार्केट 600 650 चला गया। ठीक, 200 पॉइंट आपने यहाँ पे गेन कर लिया। अगर आप थोड़ी देर और रुकते, या फिर पहले डिप पर अब दोबारा कॉल लेते, तो यहाँ पे 580 से मार्केट वापस 720 तक चला गया। मतलब 300 पॉइंट तो यहाँ रैली कर दिया, जो मैंने कॉल आपको दी थी बाय करने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने एक और आप लोगों को दिया था। इसी मूवमेंट में आप देखेंगे कि जब ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मार्केट में रिवर्सल पैटर्न बनना चालू हो गया था। यहाँ पर देखिए, रिवर्सल पैटर्न लगातार इंडिसीजन कैंडल भी बन रहे थे, हैमर भी बन रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें थी। और प्लस सबसे बड़ी बात ये कि अपने ट्रेंड लाइन के पास में था ये। तो ट्रेंड लाइन के पास में अभी कभी भी आपको अगर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कभी भी इन सब जगहों पे अगर आपको कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है ना, तो आप तुरंत रिस्क लिया करिए। मैंने यहाँ पे आप लोगों को 11:44 पे ही शायद ग्रुप में दे दिया था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर भी मार्केट ने वैसे तो थोड़ी देर बाद किया, लेकिन देखा जाए यहाँ पे तो टोटल 700 से लेके मार्केट यहाँ पर 700 से लेकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली 500, मतलब 200 पॉइंट का हमें यहाँ पर मूवमेंट मार्केट ने दे दिया। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, एक और मैंने बाइंग के लिए दिया था आपको, शायद मेरे ख्याल से 1 बजे के टाइम पे ऐसे ही कुछ दिया था। ओके, मैंने यहाँ पर आप लोगों को बाइंग करने के लिए दिया था। यहाँ पर कॉल बाय करने के लिए दिया था। जब मैं बोलता हूँ बाय करना है, तो आपको कॉल बाय करना है। जब मैं बोलता हूँ सेल करना है, तो यहाँ पे आपको पुट बाय करना है। इस चीज़ को आप दिमाग में एकदम फंडा क्लियर कर लीजिए
कि अगर मैंने बोला सिर्फ बाय करना है तो आपको कॉल बैक करना है, मैंने बोला सेल करना है तो आपको पुट बाय करना है, ठीक है। और रही बात स्ट्राइक प्राइस, तो जो कि मार्केट आप जान ही रहे हैं वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो स्ट्राइक प्राइस मैं जनरली नहीं बताता हूँ। अगर स्ट्राइक प्राइस आपको खुद से सेलेक्ट करनी है तो सपोज़ करो मार्केट 37,800 चल रहा है, 815, 820, 830 ऐसे चल रहा है, तो 37,800 की कॉल पुट जो भी खरीदनी है खरीद लो, एट द मनी ले लो या इन द मनी 100 पॉइंट पीछे करके ले लो, बस इससे ज़्यादा आउट ऑफ द मनी लेने का कुछ खास फ़ायदा है नहीं, उतना आपको मूवमेंट दिखेगा नहीं। या तो फिर अगर कंफर्म होता है कि 100 पॉइंट की मूवमेंट करेगी मार्केट, तो 100 पॉइंट आगे की आउट ऑफ द मनी आप ले सकते हो, वहाँ पे आपको जल्दी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। खैर उसके बाद में करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने दिया था आपको लगभग 11:44 पे, नहीं सॉरी, 12:50 पे मैंने यहाँ पे आपको बाइंग के लिए दिया था, और लास्ट में मैंने आपको यहाँ पे 2 बजे 2:30 के टाइम पर, ये देखो 3 बजे के टाइम पे यहाँ पर फिर एक रिवर्सल कैंडल स्टिक बनी, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट अप गया था, ये हो गई दो चीज़ें, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, एक रिवर्सल कैंडल स्टिक बना। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मार्केट था अपने ट्रेंड लाइन के पास, मतलब अपने रेजिस्टेंस के पास। तो तीनों चीज़ें हमारे फेवरेबल में थी। यहाँ मैंने बोला था आप खुल के दिल खोल कर यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाय किया होगा, मात्र 2-4 कैंडल स्टिक में ही यहाँ पे मार्केट 300 पॉइंट से भी ज़्यादा फॉल कर गया। आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला होगा। यहाँ पर अगर हम लोग एक क्या कहते हैं इंडिकेटर का भी इस्तेमाल करके देख लें, पिवट पॉइंट्स, जो कि मैं जनरली यूज़ करना पसंद करता हूँ, नहीं तो वो भी नहीं करता हूँ। तो अगर आप पिवट के हिसाब से भी देखेंगे इसे, तो ये देखो मार्केट पिवट पॉइंट्स को भी पूरी रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पर आप देखो मार्केट पूरी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है पिवट पॉइंट्स को। अब अगर कल की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि क्या होने वाला है सपोर्ट, क्या होने वाला है रेजिस्टेंस, तो देखो मार्केट ने यहाँ पर हाई लगाया जो अपना लगभग 800 के आसपास, लो लगाया 300 के आसपास। तो यहाँ पे सबसे पहला सपोर्ट तो आपका 320, 37,320, 37,280 होना चाहिए। फिर आपका रेजिस्टेंस अगर बात करें तो यहाँ पे 37,780, 820, 850 का रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हो जाता है तो 38,000 का टारगेट हमें रख के चलना पड़ेगा। नहीं तो फिर 38,000 भी अगर ब्रेक हो जाता है तो 38,120 टारगेट होना चाहिए। उसके बाद टारगेट आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट 350 से लेके 500 तक कहीं पर भी जा सकता है। सपोर्ट की अगर नीचे साइड की बात करता हूँ तो यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 320, 280 होने वाला है, 37,280, 37,320 होने वाला है। और नीचे की अगर बात करें तो उसके बाद इमीडिएट सपोर्ट आपका 120 होगा, 37,120। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है मार्केट, 37,120, 37,080 से 37,120, ये आपका सपोर्ट लेवल होने वाला है। अगर इसको ब्रेक कर देता है मार्केट तो 36,950 से तो बहुत फास्ट आएगा, और जहाँ तक उम्मीद है 880 तक भी आराम से ये फास्ट मूवमेंट दिखा देगा। 880 तो हमेशा ही टच करेगा करेगा, ठीक है। उसके बाद का जो सपोर्ट होगा वो 36,650 होगा। और कल एक्सपायरी है, तो अब देखने वाली बात है कि क्या मूवमेंट हो सकती है, कितनी वोलेटिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी। कल की बात कल करेंगे, ग्रुप में अपडेट कर दूंगा मैं अगर कोई भी चीज़ होती है। तो अगर आप लोगों को भी हमारे प्रीमियम सपोर्ट ग्रुप के साथ जुड़ना है तो आप सिंपली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए, या फिर आप नीचे दिए हुए लिंक से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग ज़ीरोधा कहीं पर भी अकाउंट खोल लीजिए और आप एलिजिबल हो जाएंगे हमारे सपोर्ट ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए, जहाँ पे मैं ऐसे रेगुलरली चार्ट्स पोस्ट करता हूँ, ट्रेंड लाइन वगैरह पोस्ट करता हूँ, और यही सब छोटे मोटे हैं जो कॉल्स में आप लोगों को सपोर्ट दे देता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं कल के दिन नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।